बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वास्मा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में हलचल रहती है और ज़ाहिर है कि इस वक्त इमरान खान साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी हैं, वो जेल में हैं। उनकी बहनें मुलाकात करने के लिए कल भी गई थी, उनसे मुलाकात नहीं हो पाई और फिर रात गए वाटर कैनन के ज़रिए से जो हुजूम था वहाँ पे, लोग थे वहाँ पे इकट्ठे हुए, उनको मुंतशिर किया गया। ये ज़ाहिर है कि ये अमल रोज़ का है ऑलमोस्ट, और पिछले कई माह से उनकी जो मुलाकात है वो नहीं हो पा रही है। इसके हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो अगर हम हुकूमत को देखते हैं तो हुकूमत ये कहती नज़र आती है कि अगर बानी यानी इमरान खान साहब से मुलाकात हो और उसके बाद सियासी गुफ्तगू ना हो या उनकी जो गुफ्तगू है उसको ज़ाहिर है जब नशर किया जाता है तो उसको मशरूत किया जाए। अता तारड़ साहब ने वाज़े लफ्ज़ों में कहा कि अगर मुलाकात होती है और उसके बाद वो उसमें सियासी गुफ्तगू ना करें तो ये मुलाकातें हो सकती हैं। मशरूत करते हैं वो सियासी गुफ्तगू ना होने से। सियासी गुफ्तगू मसला है या मसला वो पैगाम है जो कि जेल के अंदर से वो आता है या वो सोशल मीडिया या एक्स की जो है वो जीनत बनता है। तो इसके ऊपर काफ़ी अहम सवालात हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। साथ ही साथ इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसके हवाले से या उनके बारे में जो एक कहा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मज़ाहमती मूवमेंट है या मज़ाहमत उनकी तरफ से की जाती है उसको अब बदला जाएगा। और बदला किस तरह से जाएगा? एक नई हिकमत अमली के साथ। और अंसार अब्बासी साहब की स्टोरी है कि वो नई हिकमत अमली ये है कि मुफाहमती ग्रुप जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो आगे आए और एक चांस दे कि किसी तरीके से जो महाजराई है इस्टेब्लिशमेंट के साथ उसको कम किया जाए। उसमें एक मुफाहमती ग्रुप अब सामने आ चुका है जिसमें कि कुछ दिन पहले महमूद मौलवी साहब ने और इमरान इस्माइल साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। फवाद चौधरी साहब भी उन्हीं का हिस्सा है। इससे पहले उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी मुलाकात की थी कोट लखपत जेल में। और कोशिश ये हो रही है कि पॉलिटिकल लोगों को बाहर लाया जाए ताकि उनके ज़रिए से आगे बढ़ा जाए और कोई मुफाहमती रास्ता जो है वो इख्तियार किया जाए। इसके दो असरात बहुत अहम हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो उनका लबो लहजा है वो बदला है और जो सियासी रहनुमा है उनका लबो लहजा भी बदला है। कल सलमान अकरम राजा साहब ने भी इसी तरह की गुफ्तगू की। आज अलीमा खान साहिबा ने भी जो बातचीत की है उसके अंदर भी कोई इस तरह का रवैया नज़र नहीं आया, बल्कि उन्होंने कहा कि हमें कहा गया पुलिस वालों की तरफ से कि आप अलग हो जाएं, उनके ऊपर पानी नहीं फेंका गया। तो दूसरी जानिब जो है ये जो उनका सोशल मीडिया जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिसी को डिपिक्ट करता है, उसका इजहार करता है, वहाँ पे भी हमें पहले की निस्बत डाइवर्जन नज़र आती है। यानी जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया था उससे वो डाइवर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो हॉक्स हैं वो सियासी कमेटी का हिस्सा भी नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा? क्या वाकई मुफाहमत आगे हो सकती है? कोई एक अमल शुरू हो सकता है? इस पूरा जो ग्रुप जो कोशिश कर रहा है उनको किसकी आशीर्वाद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर हासिल है? इसके साथ साथ ये भी कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं वो भी चाहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन हो और मुफाहमत की तरफ बढ़ा जाए। स्टोरी के अंदर यही लिखा गया है कि उसका पूरा यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की जो कोशिश है वो जारी है और उसके लिए ये भी इंसेंटिव है जो कि फवाद चौधरी साहब ने बताया कि $1 अरब की सरमायाकारी भी पाकिस्तान आ सकती है अगर कोई मुफाहमती कोशिश कामयाब हो सकती है। तो ये एक इंसेंटिव मौजूद है। इस बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बानी इमरान खान साहब के साहबजादों ने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने पाकिस्तान आने की ख्वाहिश का इजहार किया है और उन्होंने ये कहा है कि इस अमल पे यानी उनका जो वीज़ा है उसका प्रोसेस शुरू हो चुका है। जनवरी के अंदर वो पाकिस्तान आना चाहते हैं। ये मुमकिन होगा कि नहीं होगा? एहतजाज की जो कॉल है वो अब इख्तियार महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया गया है। महमूद खान अचकज़ई साहब ताहाल खामोश है। ये सारी जो चीज़ें हैं मिला के किसी मुफाहमत